गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। तो इसमें कई पार्ट हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। क्या मतलब है इसका कि हमारे ये जो क्वेश्चन है, 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में। वो स्टेटमेंट अगर जो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर जो ट्रू है तो उसको तो प्रूफ करना होगा, लेकिन अगर जो फॉल्स है तो उसको हम एक एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो फॉल्स कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला पार्ट। इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। हमें ये प्रूव करना है कि मान लीजिए कोई x एलिमेंट है, वो A में है और A पूरा पूरा सेट भी बिलोंग कर रहा है B को, तो हमें ये शो करना है कि X B में भी बिलोंग करेगा, X B को भी बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर जो फॉल्स होता है कोई स्टेटमेंट, तो उसके सपोर्ट में एक हम लोग एग्ज़ाम्पल देख के भी हम लोग ये बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एक तो पूरा पूरा ए सेट ही है और एक बी एलिमेंट है। तो ये दो ए और बी जो दो सेट हैं, वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ए सेट का जो एलिमेंट ए है वो ए में है और ए सेट बी को बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ए जो एलिमेंट है ए में, वो बी में बिलोंग कर रहा है एज अ एलिमेंट। इस सेट के अंदर तो है पर एज अ एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता हुआ दिख रहा है कि अगर जो एक्स ए में है और ए बी में है, तो एक्स बी में होगा ये ज़रूरी नहीं है। वो बात यहाँ से प्रूव हो रहा है क्योंकि ए यहाँ पे बी में नहीं है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ए, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है, एक तो ए सेट पूरा पूरा है और बी एक एलिमेंट दूसरा है। ठीक है, तो अगर जो ए बिलोंग कर रहा है ए को और ए सेट बिलोंग कर रहा है बी को, पर ए एलिमेंट बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, एज ए एलिमेंट नहीं है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है ये कि इफ़ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is the subset of C। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इस ट्रू है तो हम लोग इसको इन जनरल प्रूव करेंगे। इसको ट्रू स्टेटमेंट को कभी भी पर्टिकुलर एग्जांपल देके हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ए एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है, वो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए, और ये गिवन है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो अगर जो ए एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, और ये भी गिवन है कि बी सबसेट है सी का। तो अगर जो ए एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए एलिमेंट सी को भी बिलोंग करेगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर जो ए कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, तो वो सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर जो ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि हमें पता है जब ए, जैसे ए और बी दो सेट हों और ए बी का सबसेट हो, तो ये कंडीशन होता है कि ए एलिमेंट अगर जो ए सेट को बिलोंग करेगा तो ए बी को भी बिलोंग करेगा। तो वही कंडीशन है कि यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और ए एलिमेंट सी को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। इफ़ ए डज़ नॉट बिलोंग टू बी
and B does not belong to C, then A does not belong to C. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो इसके सपोर्ट में हम कोई एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए, तो हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये और ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स है। ठीक है, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ एक पहले एग्जांपल लेते हैं। ए डज़ नॉट बिलोंग टू, तो ए सेट के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट ले लिया 2 4 8, बी सेट के अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 और सी सेट के अंदर एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने 1 2 4 8। तो यहाँ पे ये बात पता चल रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। पर ये बात दिख रही है यहाँ पे एग्जांपल से कि 2 4 8 ए में जो है वो सी में है, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों ट्रू होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, पर ए सी का सबसेट दिख रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए भी अगर ये स्टेटमेंट फेल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं इसका क्या कह रहा है इसमें। इफ़ x belongs to A and A does not belong to B, then x belongs to B। ये बात हमें शो करना है। ठीक है, इस क्या मतलब है कि x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो A में बिलोंग कर रहा है और A सेट B का सबसेट नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है कि x बिलोंग करेगा B को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको इसके सपोर्ट में कोई हम एक एग्जांपल से भी इस बात को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो एक बात यहाँ पे दिख रहा है कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट भी नहीं है। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पर 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये दोनों ट्रू होने के बावजूद भी ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ।